बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। यानी साहब, इश्यूज़ बहुत सारे पाइल अप हो चुके हैं, उनके बारे में बात करनी है। सबसे पहले तो मैंने आपसे ये पूछना है, ये जो सलामती कौंसिल की एक खसूसी कमेटी सलामती कमेटी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी काउंसिल हमारे। पार्लियामेंट को जो ब्रीफिंग दे रही है इन हाँ जी। कैमरा, इसका पीटीआई ने बाइकाट क्यों कर दिया है? अच्छा। एक तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ। ठीक है। दूसरा, मैं आपके सामने कुछ आईएमएफ से रिलेटेड लेटेस्ट स्टोरीज जो हैं वो शेयर करूंगा, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो सलामती कौंसिल की सलामती कमेटी, नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है, इसके बारे में और पीटीआई के बाइकाट के बारे में जो आपके पास तफसीलात हैं वो देखने वालों के साथ शेयर करें। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये देखें, जब से ये वाक़यात हुए हैं मुसलसल, हम पहले भी कह रहे हैं नाजरीन कि बलूचिस्तान और केपी में तसलसल के साथ वाक़यात हो रहे हैं दहशत गर्दी के, और हमले हो रहे हैं फोर्सेस पे, और उनमें कुछ अरसे से हम रीसेंट पास्ट में हम देखते हैं कि तेज़ी आ गई है। उस तेज़ी में ही एक वाक़या जाफ़र एक्सप्रेस वाला हुआ। उस वाक़े के बाद लगातार कुछ वाक़यात होने की और करने की कोशिश की गई है। इसी तनाजुर में ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग है, बेसिकली तो ये प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। अलग मीटिंग होती है जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और फोर्सेस और सारे चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, लेकिन इसको उन्होंने पूरी पार्लियामेंट को कमेटी ऑफ द होल बना के ठीक है। उसको कन्वर्ट कर दिया। और इन कैमरा एक ब्रीफिंग जो अब तक हम बात कर रहे हैं अभी तक जारी है। इसमें सारे कुछ टॉप के सियासतदान भी बोलेंगे, DGMI, DGSI और चीफ साहब सारे मौजूद ब्रीफिंग भी देंगे। तो उसमें जनाब लेकिन अली। पीटीआई ने पहले एग्री नहीं हाँ किया था कि हाँ, आप अपनी पहले इसमें मुलाकात पहले मैं करवाएं। आपको बताऊं पहले इंडिकेट क्या किया जा रहा है, क्योंकि ये भी एक अहम है। अभी शाम तक पता चल जाएगा, जब तक हम प्रोग्राम करेंगे कल इस पर फिर तफसील से बात करेंगे। डिफेंस मिनिस्टर ने ये इंडिकेट भी किया है कि शायद जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जोन में हम ज़्यादा मसाइल हैं, ख़तरात हैं, वहाँ पे हो सकता है एमरजेंसी की एक तजवीज़ हो उन इलाकों में। अच्छा, तो एक ये भी एक इसमें अहम डेवलपमेंट होगी। एक बात ये भी हो रही है कि नेशनल एक्शन प्लान को रिवाइज़ किया जाए। एक नया एक्शन एक प्लान लाया जाए। वो भाई किसी ने खूब लिखा कि पहले पुराने पे तो अमल कर लो। ठीक है। तो लेकिन बात ये लेकिन है सर, कि वक्त की रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ चीज़ों को हाँ चेंज करना कोई बुरी चीज़ हाँ, नहीं है, इवॉल्व होती पीटीआई है। को मेरा ख्याल है कि कोई बाकायदा दावत नहीं दी गई थी, लेकिन चूंकि सब कमेटियां चूंकि जो पार्लियामेंट का हिस्सा है पार्टीज, लेकिन उन्होंने सर, जाना था। मेरी कल उन्होंने सेलेक्ट किए सर, क्या बंदे सेलेक्ट कर लिए थे कि जिन्होंने जाना था। उन्हें वो उनकी एक पहले एक कोशिश जारी थी, जो आप बार बार एक दुहाई देते हैं, एक बात करते हैं कि इमरान खान से किसी की मीटिंग नहीं होने दी जा रही। जी बिल्कुल ठीक है। तो वकला और दूसरे सारी सियासी, इन्होंने कल कहा था कि इस मीटिंग के हवाले से हमें, हमारा सियासी लीडर है तो हमें उनसे मिलने की इजाज़त ये दी तो जाए, जायज़ बात कर रहे थे। और हम मिल के फिर जो भी वो कहेंगे एजेंडा तय करेंगे, हम जाएंगे और जाना चाहिए। उनका इंडिकेशन ठीक है। पॉजिटिव था, लेकिन वो मीटिंग नहीं होने पाई दी गई उनकी। आज भी अभी तक जो बात कर रहे हैं उनकी कोई मीटिंग नहीं होने दी गई इमरान खान से सियासी कमेटी की। रात गए फिर ये फैसला, जो लेकिन सियासी लेकिन कमेटी सर, है पीटीआई की, वो बाइकाट नहीं करती, वो अपने आके इजलास करती है। उस ठीक है। इजलास में वो फैसला करते हैं कि जब तक हम इमरान खान से नहीं मिलते और हम चाहते हैं इसमें आना, और उनसे गाइडलाइन नहीं लेते, डिस्कस नहीं करते, लीडर हैं पार्टी के, तो हम उसमें शिरकत नहीं करेंगे। अली अमीन गंडापुर बतौर वज़ीर आला केपी वो उसमें शरीक हो रहे हैं। लेकिन आपके ख्याल में क्या पीटीआई की ये स्ट्रैटेजी बेहतर ना होती कि वो एक तरफ बाइकाट कर टोकन ऑफ प्रोटेस्ट भी करते और साथ अपना कोई एक रिप्रेजेंटेटिव, है ना। सुन लेना, अली अमीन गंडापुर पीटीआई का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है ना, वो तो एक सूबे का चीफ मिनिस्टर और तो भी है। किस पार्टी का है वो? नहीं, सुन ले, कोई एक बंदा अपना नामजद करते और वो जाके वहाँ पे जो बात जहाँ पे ये बाहर कर रहे हैं वो कमेटी के इजलास में भी करता कि देखें, आप अपनी पॉलिटिकल जो भी डिस्प्यूट्स हैं, जो मामलात हैं, जो चीज़ें नहीं हैं, वो आप सेटल करते रहें, लेकिन हमारे लीडर से हमें मिलने दिया जा रहा है, इसलिए हमने एज ए टोकन जो है, एज ए प्रोटेस्ट बाकी पार्टी अरकान लेकिन वो इसमें भी नहीं देखिए आए। शिरकत तो हो जाती ना। देखें, ये चूंकि एक एक्सट्रीम पोलराइजेशन है, दोनों तरफ प्रोपेगेंडा है। इससे पहले मैं दो चीज़ें आपको बयान करूं। ये जो बात आप कर रहे हैं, ये कल से जब ये मामला शुरू हुआ, कल जब कमेटी ने फैसला किया, पीटीआई की सियासी कमेटी ने, नाजरीन, के हम जाएंगे, तो आपको पता है कि सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे जो दूसरा ग्रुप है जो मुखालिफ हार्ड पीटीआई लाइनर्स। है, नहीं जो मुखालिफ पीटीआई हमारे अब अच्छा इस वक्त मुक्तदरा है, अच्छा अच्छा, मौजूदा उनके बूट पॉलिश करने वाले। उनके चाहने वालों की तरफ से प्रोपेगेंडा क्या किया जाने लगा कि देखें ये जो हम चाहते थे ये उन्होंने खुद ही कर दिया, कि यानी कि बानी से पूछा भी नहीं, इमरान खान से पूछा भी नहीं, और कहा शिरकत करेंगे। यही तो हम चाहते थे कि आप उनसे पूछे बगैर अपने फैसले करें और उनको माइनस करें। सही है। नंबर वन थिंग। नंबर टू थिंग क्या हुई
कि इन्होंने साथ में ये प्रोपेगेंडा आप शुरू कर दिया उनके बाइकाट के बाद। देखें जी, ये कितना अहम इशू था, कौमी सलामती का यकीनन अहम था, और आपने इसको भी तरजीह दे दी अपनी सियासत पे, आप इसमें नहीं आए। ये अब सेकंड प्रोपेगेंडा हो रहा है। अब इस पे वजाहत आएगी जाहिर है। लेकिन मेरा पीटीआई ख्याल में मेरा ख्याल ये है सर कि इन प्रोपेगेंडा को या लॉबीज़ को या जो हमारे इस टाइम एलीट्स हैं उनकी बातों को छोड़ें, पीटीआई को एक रैशनल और वो बात करनी चाहिए जो पॉलिटिकली भी उनके लिए ठीक हो और आगे रास्ता भी बनाए। लेकिन देखें क्या ना, ख्याल है आप आपका? मैं गलत बात कर सही रहा हूँ? ठीक नहीं, है आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें एक दो एस्पेक्ट देखें आप। जी। एक एक एस्पेक्ट तो ये है ना कि आपको हमने बिल्कुल क्या के पुश टू दी वॉल किया हुआ है, दीवार के साथ बल्कि लगा दिया। लगाया नहीं, चुन ही दिया हुआ है तकरीबन। ठीक ठीक है, और मुसलसल चुन रहे हैं हम, और हम तवक्को कर रहे हैं कि आप हमारी हर बात पे कहें कि जनाब वाह वाह कौमी सलामती, वाह वाह सियासत, वाह वाह क्या हुकूमत चल रही है, क्या निज़ाम चल रहा है। ऐसा तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक रैशनल नहीं है। दूसरा रैशनल, मैं आपसे एक सवाल कर लेता हूँ, और मैं अपने जो बाकी साथी एंकर्स हैं हमारे जो मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स पे भी बैठते हैं, आप उनसे भी बात कर लीजिएगा, ये क्लिप भेज दीजिएगा उन्हें कि यही सवाल आप ख्वाजा आसिफ, यही सवाल आप पीएमएलएन के किसी बड़े से कर लें। अगर पीएमएलएन ऐसी सिचुएशन फेस कर रही होती और पीएमएलएन को कहा जाता है या ख्वाजा आसिफ को कि आप नवाज शरीफ के मिले बगैर या नवाज शरीफ से मशवरा किए बगैर या नवाज शरीफ के बगैर आप इस मीटिंग में आएंगे, तो उनका क्या जवाब होता? बिल्कुल ठीक बात है। यही सवाब उनसे कर लें। आप एक पार्टी लीडर से बात ही नहीं करने दे रहे, और आप ये तवक्को कर रहे हैं वो आना भी चाह रहे हैं, और जाहिर है ये कौमी सलामती का इशू आना चाहिए भी। तो मकसद ये है कि एक और मुख्तलिफ स्पिन भी तरीकों है ना, से पीटीआई के साथ खेला जा रहा है। स्पिन भी ये है ना किसी इसके भी अंदर। पार्टी से पूछ लें कि माइनस जरदारी, क्या वो आ जाते हैं इस तरह मीटिंग स्पिन में? है ना, स्पिन ये है कि बानी पीटीआई इमरान खान को और बाकी पीटीआई को एक अलग-अलग खानों में रखा हाँ जाए। जी, हाँ। असल और मकसद नहीं ये रखते है। तो उनको लेबल कर दें, ये कैसे, जी ये तो हमदर्दी नहीं जी, ये देखें जी बिल्कुल। मुल्क में क्या हो रहा है। अभी भी उनका जो इल्ज़ाम है एक, और जो अभी नज़र आ रहा है कि ये जो क्रैकडाउन हुआ है रिसेंट सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पे, उसमें जो जाफ़र एक्सप्रेस के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की, आपको पता है पीटीआई वाले भी कुछ जुनूनी किस्म के लोग हैं, पोस्ट करते हैं, तो ज़्यादातर टारगेट अलग ये किया जा रहा है कि पीटीआई के वर्कर्स को किया जा रहा है और उनको उठाया जा रहा अच्छा, वैसे आपने इस पे बात शुरू कर दी, एक बात मुझे भी कहने दें। आपने देखा कि ये जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, इसके लिए एक सबक नहीं है? इस जाफर एक्सप्रेस के वाकया के अंदर एक सबक है। है। क्या सबक है? आप एक मीडिया को पीका के लॉ के जरिए, पीछे आप हैं, पीका के लॉ के पीछे कोई नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट है, और कुछ बाकी भी उनका एक पूरा नेक्सस है जिसमें कुछ मेरे ख्याल में जजेस हजरात भी हैं, कुछ पॉलिटिशियंस भी हैं जो रूलिंग एलीट है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, आप यकदम नहीं देखते कि बहुत सी वेबसाइट्स यकदम खड़ी हो जाती हैं और वो एक ऐसा प्रोपेगेंडा शुरू कर देती हैं कि जिसमें पाकिस्तान के नैरेटिव को, बल्कि पाकिस्तान के नैरेटिव की बात नहीं मैं करता, मैं झूठ की बात करता हूँ कि झूठी वहाँ पे सारी चीज़ें चलाई जाती हैं। आप अपने मुल्क के अंदर पीका के कानून के ज़रिए मीडिया को मुकम्मल खामोश करा चुके हैं, आप कामयाब हो गए, रोन दिया या आपने। अपनी मर्जी की खबर दिलवाना चाहते हैं। लेकिन आप इसको कैसे जो है वो टैकल करेंगे? नहीं, मैं आप देखें, इसका हल ये है कि इस तरह की पाबंदियां लगाने के बजाय लोगों को जेन्युइनली काम करने की इजाजत दें ताकि फैक्ट्स कंप्रोमाइज ना हो। एग्जैक्टली, और क्रिटिसिज्म को सुने, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म बर्दाश्त को करें। सुने, क्रिटिसिज्म फॉर सेक ऑफ क्रिटिसिज्म ना हो। हाँ, नॉट कोई एक्सट्रीम अप्रोच, नॉट बिल्कुल गालम गलोच, हम हमेशा उसकी मजम्मत वो करते हैं, गलत है। लेकिन यही वो खदशा था जब पीके एक्ट बना था, तो इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने, आप जैसे लोगों ने, हम जैसे लोगों ने, सहाफ़ती कुछ तंजीमों ने ये कहा था कि इसके मिसयूज़ का ख़तरा है। आज जिसका ब्लेटेंट मिसयूज़ हम देखते हैं, हुकूमत वक्त भी कर रही है और तमाम किस्म की अशराफिया कर रही है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट की अशराफिया है बदकिस्मती से, एक तासुर यही है, और या सियासतदान हैं या दूसरे लोग हैं। पंजाब में आपको पता है मरीम नवाज़ के हवाले से क्रिटिसिज्म होता है, तो कहा जा रहा है कि पर्चे दर्ज हो जाते हैं पीके एक्ट के तहत, और गलत देखें, बिलो बेहूदगी दी तो बेल्ट तो नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, बेहूदगी नहीं होनी चाहिए, इसकी तो सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत वो की गलत है। जाती अच्छा है। और बात दूसरा, सुने, ठहर दे, अब आपको मैं बताऊँ, ये दूसरा ख़तरा क्या था जो आपने बात की फेक न्यूज़ की। हाल ही में मैंने एक नोट की है, एक फेक न्यूज़ जो है वो जो जिनको हम कहते हैं बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से, या एक तासुर दिया जाता है कि शायद प्रो इस्टेब्लिशमेंट सहाफ़ी हैं या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं या अकाउंट्स हैं, उनकी तरफ से एक अभी ख़बर चल रही थी, कुछ दिन, एक दो दिन हुआ है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से, और वो मैं आपको कहता हूँ कि वो ख़बर मुस्तनद नहीं थी, लेकिन उसको टीटीपी से एट्रीब्यूट करके वो जो मुफ्ती मुनीर शाकर, जिनको मैं समझूंगा कि शहीद ही किया गया,
एक धमाके में पेशावर में बड़े एक प्रोग्रेसिव रोशन ख्याल कन्वर्ट हुए थे वो एक्सट्रीमिज्म में इन मामलात में। और इस वो उनकी कुछ ऐसी फुटेजेस भी बदकिस्मती से हैं जिसमें वो चीफ साहब को या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ओपनली क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कुछ मामलात पे। तो ये वाक़या जो है मुख्तलिफ़ लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, उस तरफ मुख्तलिफ़ लोग इल्ज़ाम लगाते हैं टीटीपी की तरफ। तो एक स्टेटमेंट आती है टीटीपी के हवाले से इन सोशल मीडिया अकाउंट से, जो कहा जाता है कि ज़िम्मेदारी हम कबूल करते हैं मुफ्ती मुनीर शाकर पे हमले की। लेकिन जब चेक किया जाता है तो टीटीपी की जो स्टेटमेंट है, उनकी जो फॉर्मल स्टेटमेंट्स हैं उनमें ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं होती। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये ये जो चीज़ें प्ले करना है, इट्स रॉन्ग। अच्छा, मैं आईएमएफ पे जल्दी से इससे आ जाऊँ या माशरे ना? में ज़्यादा ख़राबी होती है। आईएमएफ पे आ जाऊँ चूँकि टाइम अब थोड़ा आपने है। नाज़रीन ने भी बताना है और आपने भी वो पीएमएलएन से सवाल करके पीटीआई ने ठीक किया है कि नहीं बाइकआउट करके। अच्छा, इस पे थोड़ी सी बाइकआउट बात। तो नहीं किया, उन्होंने शिरकत नहीं की। अच्छा, मैं थोड़ी सी इस पे बात करना चाहता हूँ सर। आईएमएफ आईएमएफ पे, पे हाँ आ जाएं जल्दी। आईएमएफ पे हम ये कह रहे थे कि ब्रॉडर एग्रीमेंट हो गया है, लेकिन वो एन आखिरी मौके पे वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में कन्वर्ट नहीं हो सका। ठीक है, लेकिन पिछले जो 2 दिन गुजरे हैं उनमें जो डेवलपमेंट है मैं अपने देखने वालों के सामने रखना चाहता मैंने हूँ। ऑनलाइन जाके कुछ वो वो वर्चुअल वो नहीं, मैं आपको बताता हूँ। हुआ ये है कि उन्होंने एक ड्राफ्ट MEFP की कॉपी हुकूमत पाकिस्तान के साथ शेयर कर दी है। और ड्राफ्ट MEFP का मतलब क्या है? ड्राफ्ट MEFP का मतलब ये है कि मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ के वो चार्ट्स हैं कोई 7-8। उन चार्ट्स के ऊपर अगर आपने एग्री किया तो वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। वो हमारे सामने आ चुका है। और जो चीज़ें मैंने कही थी आपसे लास्ट वीक, माशाल्लाह, उसी के मुताबिक है वो सारी चीज़ें। यानी कि ये चीज़ें पूरी करें। हाँ, मैं आपको बताता हूँ वो लास्ट वीक क्यों नहीं हुआ। वैसे ये हुकूमत पाकिस्तान की, मैं समझता हूँ कि ना इनको ना ना ये हली मौका ना ज़ाया नहीं करना चाहिए था। नालायकी ना हली ना कहिएगा। ना लायकी नाअहली है ना सर। नहीं नहीं, to क्या some क्या कि extent। थक नहीं जाते आप? नहीं, मैं नहीं थकता। ये इस मौके पे स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाना हो चाहिए जाना था। टेक्निकली लेकिन तो हुआ डन क्या? करके जाना मैं चाहिए। वजह बताता हूँ क्या कामयाबी हुआ। तो यही थी। हुआ ये कि बिल्कुल एन आखिरी मौके पे जो हमारे ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन्होंने कुछ गोल पोस्ट चेंज किए। ठीक है, जब गोल पोस्ट चेंज किए तो उन्होंने कहा कि हम वर्चुअल जो है ये नेक्स्ट वीक जारी रखेंगे और आपको जाते हुए हम ये MEFP की कॉपी जो है वो शेयर कर देंगे। इसीलिए वर्किंग डे का उन्होंने इंतज़ार नहीं किया। कल जब ये लोग आए तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास संडे की रात को और मंडे की सुबह तक वो MEFP की कॉपी पहुंच गई थी। वो उसमें है कि आप ये मैं बताएं ना, बताता छोड़ें हूँ। एमईएफपी जो भी होता है। MEFP एक डॉक्यूमेंट है। उस डॉक्यूमेंट के अंदर एनर्जी सेक्टर, FBR, पेश की कुछ उनके एक्सपेंडिचर्स, मामलात, हाँ वो जी। सारी चीज़ों पे एग्री करना है। उस पे आज से मीटिंग्स शुरू हो गई हैं। पर उसमें उन्होंने क्या लिखा है, क्या मैं करनी है? बताना चाहता हूँ, अगर मुझे मौका हाँ देंगे तो मैं वो बताऊंगा बताएं ना। ना, छोड़े वो भेज दिया नहीं भेज दिया, वो चाहते क्या FBR है? का टारगेट जो है वो रिवाइज कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। कम कर दिया गया ठीक है, है। ये तो पहले मैंने एक्सपेक्टेड था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस नंबर पे एग्री हुआ है। 12,970 था। अब जो नया नंबर उन्होंने भिजवाया है, अभी इस पे डिस्कशंस मज़ीद भी होंगी, वो है 12,332 ठीक है, वो 600 उन्होंने छोड़ दिया। और क्या चाहते हैं तकरीबन। वो? और इसके अलावा जो प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड है उस पे टू सम एक्सटेंट विलिंगनेस है। टू सम एक्सटेंट। आज उस पे एक मीटिंग हो रही है जब मैं और आप आपस में बात कर रहे हैं। अब देखना ये है कि उसमें से क्या निकलता है। इस इशू क्या है उसके अंदर, क्या रियल स्टेट की जो ट्रांजैक्शंस की कॉस्ट थी, जो उसके ऊपर विदहोल्डिंग टैक्सेस हैं सेलर और परचेजर के ऊपर, वो फौरी तौर पे कम होंगे या अगले माली साल से कम होंगे। एग्री उन्होंने ब्रॉडर कर लिया है। दूसरा, IMF ये कह रहे यानी हैं कि रियल स्टेट सेक्टर को रिलीफ मिल गया, इम्कान रोशन हो गया। इम्कान पैदा हो गए हैं। रोशन हो गया ना थोड़ा सा। दूसरा जो है वो ये कह रहे हैं कि ये जो आपका रेवेन्यू टारगेट कम हुआ है, हमें ये बताएं कि आप 600-650 अरब रुपया आप एक्सपेंडिचर्स में कहाँ काटेंगे। ये इम्पॉर्टेंट सवाल है। तीसरा, एनर्जी सेक्टर के बारे में उन्होंने ये क्रॉस सब्सिडी की जो बात हुकूमत कर रही है, अब हुकूमत क्या कर रही है वो ज़रा सुन लें। आपने देखा कि पेट्रोल की उन्होंने पेट्रोलियम लेवी जो 60 रुपए थी उसको 70 रुपए कर दिया। तो ये 10 रुपए वो इस्तेमाल करना चाहते हैं पावर सेक्टर का टैरिफ कम करने के लिए। IMF ये कह रहा है और बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। उन्होंने कहा अगर पेट्रोल और इंटरनेशनल मार्केट में POL की प्राइसेस बढ़ गई, उसके बाद क्या करेंगे? आपका एक तरफ POL की जो है वो सर्कुलर डेट खड़ा हो जाएगा, दूसरी तरफ ये खड़ा हो जाएगा।
इसको कैसे हल करेंगे। और उन्होंने बात की तो कल $1 से ज़्यादा पर बैरल उसकी कीमत भी बढ़ गई फ्यूल की। हाँ, चले अभी वैसे तो आपने ये अच्छी बातें कर दी। अब मेरा ख्याल है कि इनका भी उम्मीद ये है कि ये हल जल्दी होने हल के इम्कानात हैं स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के, लेकिन अगर ये अप्रैल तक ना हुआ तो फिर ये बजट के साथ हो जाएगा। इसलिए ये अगले 10-15 दिन इस हवाले से इंपॉर्टेंट है कि हम जो काम वो देकर गए हैं वो कर लें उस हम। पे करके उनको बताएं ताकि स्टाफ लेवल नहीं, एग्रीमेंट। मैं पूरा उम्मीद हूँ वैसे कि ये हो जाएगा अप्रैल में। मैं भी पूरी उम्मीद हूँ ये लेकिन जो आपने बात अप्रैल की से ना, पहले हो। अब आपने बात आप अपनी टेक्निकल बातें कर लेते हैं माशाल्लाह बड़े ही खूबसूरत तरीके से। ये आप बताएं, हुक्म जो करें, अवामी बात आप करते नहीं बीच में यार। बताएं ना। ये आपने पेट्रोल की वो 10 बढ़ा दिए तो वो बढ़ गई कीमत, तो फिर क्या होगा भाई? अभी जो कम हुई थी उसका रिलीफ क्यों नहीं अवाम को दिया? किसका? पेट्रोल की कीमतों का देना चाहिए था ना। ये क्रॉस सब्सिडी के लिए ही किया ना। तो बचत ये करके ये इधर से उधर से निकाल पेट्रोलियम के लेवी दोनों- बढ़ा दी। हाँ जी, और वो जो कम से कम पासान होना चाहिए था ये 5-10 रुपए, हाँ जी, वो पासान नहीं नहीं किया। किया। और अब उसको उसकी रोक के तो कहीं और ये है इस्तेमाल कि कर लिया ना। आप बिजली का टैरिफ कम करना हाँ चाहते हैं। जी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये स्ट्रेटजी सारी फ्लॉड है। बात ये नहीं है, ये बात ये है स्ट्रेटजी कि सारी 2 नंबर है। ये जो इंटरनेशनल मार्केट में नाज़रीन अगर पेट्रोल कम हुआ है तो पाकिस्तान के अवाम को भी उसका रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि जब बढ़ता है तो आप बढ़ाते हैं कीमतें। बिल्कुल। तो काम पे क्यों नहीं करते? बाकी आपने जो एडजस्टमेंट करनी है आप करें, लेकिन एक और तरीके से करें। गरीबों का हक मार के तो ना ये हुकूमत करे यार। क्रॉस मैं सब्सिडी मैं यही तो बात कर रहा हूँ, जो ये गलत मर्जी है। कहें, क्रॉस सब्सिडी नहीं, ये अवाम पे क्रॉस है बेसिकली। इसको आप जो मर्जी नाम दें, अवाम के ऊपर क्रॉस। Yes. अच्छा, आपका गुड। ये है तरीका यार कि अवाम नु निचोड़ के रखो यार, दबा के रखो। और आप जो मर्जी इधर आज़ाद शुमार की हेरा फेरी कर लो, उधर के बचे उधर लगा लो, उधर के बचे उधर लगा लो, और कहो जनाब ये हम पूरा कर देंगे आपको। एक आखिरी खबर मैं आपके साथ हाँ, शेयर कर फिर दूं। मेरे पास 2 दिलचस्प खबरें हैं, जल्दी से आपके करें। पास और भी खबर है? दिलचस्प। बताएं, पहले आप बताएं। आखिरी खबर जल्दी से करें। प्राइम मिनिस्टर का प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो चेंज यार आपके देखे नहीं, आपने कुछ नहीं कहना, आगे बढ़े। देखें, एक साहब जब से आए हैं जो फार्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, आते ही उन्होंने जनाब हलचल मचा दी है। वो साथ ही चार्ज लिया है उन्होंने, साथ ही उन्होंने तबादला जात करवा दी नहीं, है वैसे यार। ये जो एक डॉक्टर बात टी है, इसके पीछे हैं, आप माने या ना माने, तौकीर शाह की बात कर रहे हैं, मेरी बात सुन जो लेना। एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं, मेरी बात वफाकी सुन वजीर लेना। के बराबर होता है उनका यार। मेरी बात ब्यूरोक्रेट है सुनिए। फार्मर। सुने, ये जो अपने बंदे लाएंगे वो। ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी फारिग हुए हैं, हाँ जी, गिलानी साहब है बेचारे, गिलानी साहब काम शाम में घर कोई नहीं रहे थे यार। अच्छा, इनकी भी एक ऐसे ही डॉर्मेंट से थे। आपको मैं बताऊं इनकी एक दिलचस्प स्टोरी। आप मुझे ये स्टोरी सुना लेने दें, इजाज़त दें, ये क्योंकि उनका नाम आ गया, दोबारा शायद कभी आना है कि नहीं। ये किसी ज़माने में पंजाब में थे सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ठीक है जी, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट। वहाँ पे और भी लोग थे और अच्छे अच्छे अफसरान थे। इनसे कुछ वहाँ पे नीचे कुछ क्लर्क्स ने, कुछ स्टाफ ने, लोअर ग्रेड यानी कि मिडिल ग्रेड के स्टाफ ने जाली एक रिपोर्ट बना के प्रमोशन के हवाले से, और उसमें उन्होंने साइन फेक कर दिए इनके। और नहीं किसी और के साइन फेक हो गए और इनसे उन्होंने साइन करवा ली। अच्छा, वो जो इंडोर्स हाँ, करते हैं। और वो उन्होंने यानी कि एक प्रमोशन ले ली। वो 3-4 बंदे, एक माफिया था एलिजिडली। वो प्रमोशन को वहाँ पे एक बड़े ही अच्छे ऑफिसर थे जुल्कर नैन, उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया और उनका पर्सनल उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था और उनकी प्रमोशन का उनके साथ लिंक नहीं था। उन्होंने उस चीज़ को चैलेंज किया, उस चीज़ को सारा सॉर्ट आउट किया। वो डिप्टी कमिश्नर सियालकोट हैं, आजकल बड़ी ज़बरदस्त आदमी है माशाल्लाह। तो जुल्कर नैन साहब बड़े मीठे और इंग्लिश उनकी बड़ी ज़बरदस्त है। उन्होंने जनाब खुद ये पटिशन तैयार करके इसको चैलेंज किया और उसके बाद उनकी बेस पे एक इंक्वायरी हुई। उस इंक्वायरी को एक और सैयद बादशाह, तो काज़मी साहब, उन्होंने जनाब इसको, असद रज़ा काज़मी, उन्होंने इसको इंक्वायरी, वो आरटीए में थे उस वक्त लाहौर में, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की बात कर रहा हूँ, उन्होंने सॉर्ट आउट करके बताया कि ये सब कुछ फेक डॉक्यूमेंट के साथ, फोर्ज डॉक्यूमेंट के साथ, यानी कि जो डॉक्यूमेंट वजूद ही नहीं रखता। अब मुझे ये अब बताएं, सुन लेना, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी की सीट पर डिजर्व करते थे? जो डॉक्यूमेंट वजूद ही नहीं रखता उस पर साइन करवा के प्रमोशन ले ली। उस पर क्या हुआ, मज़े की बात आगे जो इस मुल्क में होता है, उस इंक्वायरी की बेसिस पे आपको पता है वो जो एक ब्यूरोक्रेट्स का और सरकारी मुलाजमीन की इंक्वायरी एक होती है, क्या कहते हैं, पी उसको कुछ कहते हैं उस तरह, वो परफॉर्मेंस एवेल्युएशन रिपोर्ट। नहीं, एक और इंक्वायरी होती है जो इंटरनल होती है। अच्छा, उसके हवाले से जो मलिहा रशीद है एक, वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, उनको सौंप दिया गया कि इस केस को देखें आप। इंक्वायरी के बाद उसमें उन्होंने सुना है दे हैव राइट, उन्होंने दोबारा उनको एग्जानरेट कर दिया। वो फिर प्रमोशन लेके मौजे मार रहे हैं। तो वो ऐसे गिलानी कितने सादा होते हैं बेचारे, मैं ये बताना चाह रहा अच्छा, सादगी पे कौन न मर जाए या खुदा,
लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी एक नहीं। गिलानी था प्राइम मिनिस्टर हाउस में, आपने वो भी निकाल दिया। एक गिलानी प्राइम मिनिस्टर था, आपने वो भी निकाल दिया। यार गिलानियों पे क्यों इस तरह करते हैं? लेकिन आप मुझे ये बताएं, ये जो फोर्ज डॉक्यूमेंट्स के ऊपर से फौज या endorsement जो पे एग्जिस्ट नहीं करता साइन करवा लेते हैं, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बारे में एक बात मैं आपको बता दूं, नहीं, प्रिंसिपल ये बहुत सेक्रेटरी पुरानी बात है ना। देखिए, इसका नहीं, मतलब बात उनकी सुने ना। इनएफिशिएंसी नहीं, इग्नोरेंस तो जरूर ही है। इज सपोज्ड टू बी द ईयर्स एंड आईज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि सही निकाला। ठीक निकाला। क्यों यार, निकाला, लेकिन ठीक निकाला। ये नहीं आपने बताया तो ईर्षा लाना किसको जा रहे हैं? मुझे नहीं पता। अच्छा, ये क्या बात हुई? आपके कान में या व्हाट्सएप पे कुछ नहीं नहीं बताते नहीं, हो मुझे कोई आपको? बात शाह नहीं साहब हुई, यार, मेरी बात नहीं हुई है आपके सर। इलाके के सैयद बादशाह आपके मेरी दोस्त बात हैं नहीं यार। हुई, मुझे बात महताब करने साहब के दें। बड़े अच्छे दोस्त हैं जनाब, तो ईर्षा नए जो अच्छा, मेरी लोग बात उनको करने दें। डॉन ऑफ प्राइम मिनिस्टर वो सब कहते हैं। अच्छा, मुझे बात करने प्यार दें से। आप, मुझे बात करने दें अच्छा, अगर इजाजत दें तो। हमारा एक काम ही करवा दें उनसे यार। अच्छा, मेरी बात जायज सुनिए, मेरिट पे काम कर देते हैं। मेरी बात सुने। अच्छा, मेरिट पे काम कर देते हैं कि नहीं? पहले बात वो करें। सारे काम मेरिट के ऊपर करते हैं। कर अच्छा, दें। मैं आप देख लेंगे जी ये भी। अच्छा, ठीक आप है। ये बताएं कि आपके पास दिलचस्प खबरें हाँ, क्या हैं? ठीक, टाइम जल्दी से, टाइम बहुत हो गया। ये तो वैसे गिलानी साहब से बीच में याद आ गई, आपने कहा तो मैंने कहा मैं भी अपना एक वो स्टोरी सुना दूं। एफआईए ने एक दिन पहले दो इसकी एस्पेक्ट्स हैं। एक तो हम चाइनीज़ का, आपको पता है हम कहते रहते हैं बड़ी ज़्यादती हो रही है इनके साथ। कोई हर जगह पे आपको पता है प्लस माइनस होता है, अच्छे बुरे लोग होते हैं। एक चाइनीज़ एक कॉल सेंटर चला रहे थे जिसमें एलिजिडली फ्रॉड हो रहा था लोगों के साथ, और उसमें लोकल लोग भी थे। एफआईए ने F11 में एक दिन पहले, 2 दिन पहले रेड किया वहाँ पे, और उस रेड में उन्होंने लोकल्स काफ़ी भागे तो वो कोई 10-12 दर्जन के करीब चाइनीज़ उन्होंने पकड़ लिए। वो चाइनीज़ जो पकड़े उनको आज अदालत में पेश किया गया। वहाँ ये दिलचस्प खबर ये नहीं है कि चाइनीज़ पकड़े गए, ये तो देखें अच्छे बुरे हम कहते हैं हर जगह होते हैं। तो वहाँ पे जब पेश किया गया तो जज साहब ने कहा जी इनका क्या है मसला, बताएं आप। उन्होंने कहा जी कि इनका फिजिकल रिमांड और दें हमें, जो पुलिस की वारदात होती है। उन्होंने कहा ठीक है, देखते हैं, लाए डॉक्यूमेंट्स लाएं। फिर उन्होंने कहा कि इन सारी चीज़ों पे मैं कैसे इनका फिजिकल रिमांड दे दूं, इनको आप जेल भेज दें। जुडिशल रिमांड उनका कर दिया 14 दिन का। उसकी एक इंटरेस्टिंग उन्होंने जो चीज़ नोट की ना, मुलजमान में एक कोई नाम नहीं था, एक व्हाट्सएप नंबर था, उसको मुलजम डिक्लेयर किया हुआ था। तो जज साहब ने कहा कि यार मैं तो नहीं वो कह सकता, लेकिन उनके अक्लमंद हो, व्हाट्सएप नंबर की मैं मुलजम हो गया यार, इसके मैं कैसे फिजिकल रिमांड दे दूँ? ये माशाल्लाह इस्लामाबाद की मोहसिन नकवी की पुलिस है। इसका एक और सुने पहलू, एक और बड़ी दिलचस्प बात होती है इस्लामाबाद पुलिस में। अयूब नासिर हमारे बड़े, आपको पता, सीनियर रिपोर्टर हैं जंग के, और बड़े ईमानदार ज़बरदस्त आदमी। उन्होंने एक रिपोर्ट भी किया जंग में कि आईजी साहब बड़ा जनाब रात गए, अब छापे मारते हैं, रेड मारते हैं, अपने ही थानों पे देखते हैं कौन बैठा है कौन नहीं बैठा। उसमें उन्होंने नीचे एक बड़ी मज़ेदार स्टोरी लिखी है कि एक एआईजी हैं, वो भी कोई शाह साहब ही हैं, उन्होंने एक एएसआई को कहा कि यार तुम सही काम नहीं कर रहे, और गुस्से में आके उसको उन्होंने थप्पड़ मार दिया। और जो आप में एएसआई भी ज़रा तगड़ा था, उसने भी इतने ज़ोर से थप्पड़ मारा कि उनकी ऐनक टूट गई। तो ये हो रहा है थानों में। फिर एक और वीडियो वायरल हुई है इस्लामाबाद पुलिस की, आप देखें कि वो एक पुलिस का कांस्टेबल है या नायब हवालदार है, वो एक पेट्रोल पंप पे अपनी बाइक को सर्विस करवाता है, और अलेजिडली जो वीडियो का हिस्सा वायरल हुआ है उसमें उसने जब कहते हैं जी पैसे मांगे, तो उसने उसको बुरा भला कहा, और उसने कहा तो शनाख्ती कार्ड अपना दिखा मुझे उस लड़के को, नहीं तो चल मेरे साथ थाने। इस पे मैंने जो पीआरओ हैं बड़े ज़बरदस्त, ये भी शाह साहब हैं एक, उनसे मैंने पूछा कि भाई ये स्टोरी हमें बताएं, हमने बात करनी है, हम तो मौक़िफ़ लेके बात करते हैं। उस पर उन्होंने एक वीडियो भेज दी, वो वीडियो भी दिलचस्प है। आखिरी में आपको ये दिलचस्पी की बात बताऊं, उसमें वो ये नहीं बताते वो सही है नहीं है। उस वीडियो में एक नई वीडियो क्लिप है जिसमें वही कांस्टेबल खड़ा है, और वहाँ पे जो पेट्रोल स्टेशन है, गैस स्टेशन का मालिक, सर्विस स्टेशन का, और एक और वर्कर, वो कह रहे हैं कि ये जो बड़ी वीडियो वायरल हुई है ये साहब थे, देखें ऐसा कुछ नहीं हुआ, उस बंदे ने कुछ नहीं किया, ये पैसे दे रहे थे, वैसे कोई बातें हो गई, तो ऐसा कोई मसला नहीं है, अब सुलह हो गई है। ये पुलिस का जवाब है। आप पंजाब पुलिस के पीछे पड़ने के नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, बात सुने ना, इस्लामाबाद की पुलिस को ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी बात सुन लें, इस्लामाबाद की पुलिस कुछ अच्छे काम भी करती है। मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आपने बुरे काम बताए, अच्छा भी सुने ना। मैं नहीं बताया, जो वायरल हुए मैं वो बताए हैं। आखिरी वायरल पार्ट में बताना चाहता था। बताएं, बता दें पहले। इस्लामाबाद की पुलिस ने आज बड़ा एफिशिएंटली, मैं उस सारे रास्ते में देखता रहा हूँ, उन्होंने बड़ी तमीज़ के साथ गाड़ियों को चेक कर रहे थे। आज मीटिंग थी ना यार। हाँ, वो जहाँ से हमने चीफ साहब ने आना था पार्लियामेंट में यार। तो मैं तो आपको पता है कि आप तो बड़े वीआईपी इलाकों में रहते हैं मैं तो रहता हूँ गरीबों के इलाके में। तो मैं आज जब आ रहा था तो मैंने देखा कि पुलिस बड़ी तमीज़ के साथ
लोगों को कह रही थी सर आप गाड़ी साइड पे सही लगाएं, में। उनकी गाड़ी की चेकिंग कर रहे थे। हाँ। तो जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं रोज़ा रख के उनको अप्रिशिएट भी करें। नहीं अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन चेकिंग की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है क्यों? यार? पहले एक मिनिस्टर थे शेख रशीद, उन्होंने नाके ख़त्म करवा दिए थे, देखें। नहीं इस्लामाबाद में जो तंग तो मुल्क के होती है, हालात हैं उनमें ज़रूरत है। पब्लिक तंग होती है, इसका एक बेहतर मैकेनिज्म होना चाहिए। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस का हाल आप देखें, बदकिस्मती। हम चाहते हैं ये अच्छे काम कर रहे हैं और अच्छा करें यार, चीज़ों को देखें। जहाँ पे क्रिटिसिज्म हो, जो पहले हम बात कर रहे थे, वहाँ पे चीज़ों को बेहतर करना चाहिए, काउंटर नहीं करना चाहिए। आखिरी दिलचस्प बात, जब FIA ने उस चाइनीज़ वाले कॉल सेंटर पे रेड किया, आप ये इमेजिन करें, एक तरफ रेड हो रहा है और दर्जनों की तादाद में नौजवान लड़के उस रेड सेंटर पे धावा बोल देते हैं। और ये वीडियो वायरल हुई है सोशल मीडिया पे। वहाँ पे लैपटॉप, वहाँ पे कंप्यूटर, वहाँ पे जो उनको मिलता है वो सारा कुछ उठा के बाहर ले जाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के। और ये वीडियो वायरल हुई है। ये एक तरफ ये माशरे का हाल है, यानी वो वहाँ से लूट के ले गए चीज़ें, छापे के दौरान ही चीज़ें लूट के ले गए। हाँ जी, और ये वीडियो वायरल है, आप देखें, बल्कि चलाएं अपनी। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, लैपटॉप, कंप्यूटर, जो जिसके हाथ आ रहा है, मालिक गनीमत। और FIA वहाँ पर रेड कर रही है यार। ये कैसी है? मेरा मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेशन है यार। चलें जी, अल्लाह पाक सवाल तो रहम बनते करे। हैं ना यार। अल्लाह पाक और रहम साथ में करे। रहम की अपील भी, किसके लिए? सब दारों से रहम की अपील ही मांग सकते हैं हम यार। चलिए ठीक है, मेरा ख्याल है कि प्रोग्राम लंबा हो गया है। कमज़ोर आदमी है। रमज़ान में आपने कमज़ोर प्रोग्राम लंबे आदमी करने है, शुरू कर गलती दिए से हैं। कुछ बातें कर जाते हैं, कोई बात नहीं, माफ़ी की गुंजाइश होनी चाहिए। चलिए ठीक है, मैं देखने वालों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी शेयरिंग करें और मैक्सिमम इसके ऊपर कमेंट्स भी दीजिए। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।